गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मिनी व्लॉग्स तो मैंने काफ़ी बनाए हैं, लेकिन ये मेरा पहला अटेम्प्ट है एक लंबे फॉर्मेट के व्लॉग को बनाने के लिए। एंड गाइस, बिलीव मी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप ये वीडियोस देख के समझ ही गए होंगे कि मेरी सवारी कहीं तो निकली है। तो सवारी जा रही थी बाबा की नगरी काशी, और हमने चूज़ किया रास्ता रोड का फ्रॉम लखनऊ, जो हमें 4-5 घंटे में बनारस पहुंचा देगा। रास्ते का मज़ा लेते हुए और आसपास के नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग इस हाईवे से आ रहे थे, तो कभी अगर आपको ऐसा कुछ हो कि आपको इमरजेंसी में वॉशरूम जाना हो, तो मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस में मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप या तो किसी अच्छे से साफ़ सुथरे पेट्रोल पंप पे जाइए, वहाँ हमेशा एक वॉशरूम होता है। तो आप ऐसा कोई रिजॉर्ट या होटल ढंग का ढूंढ सकते हैं, वो लोग हमेशा आपको क्या नाम है वहाँ मिल जाएगा आपको वॉशरूम यूज़ करने के लिए। अच्छी बनाना है, खराब रहेगा तो पैसा मत देना, पैसा अच्छा रहेगा तो ज़्यादा ये बात। और जैसे ही गाइज आपसे इस एटीट्यूड में लोग बात करने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप बनारस एंटर कर चुके हैं। एक मिनी टी ब्रेक के लिए हम एक छोटी सी टपरी पे रुके थे, और बिलीव मी गाइज, रोड ट्रिप्स पे इस चाय का कोई मैच नहीं है। और मैं जितनी बड़ी चशेड़ी हूँ, मैं ज़रूर रुकवाती हूँ गाड़ी चाय पीने के लिए। और चाय सूखी सूखी और अकेले अकेले तो पी नहीं जा सकती मुझसे, तो मैंने भैया से डिमांड कर लिए पार्ले जी की। इतनी जल्दी तो मेरे पति ने मेरी डिमांड नहीं पूरी करी होगी जितना जल्दी भैया जी ने पार्ले जी मुझे पकड़ाया। चाय पीने के बाद मैं इतनी एनर्जेटिक हो गई थी कि मैंने सोचा क्यों ना मैं ही सबको नेविगेट करूँ काशी तक। एंड जैसे ही दिन ढल रहा था, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी क्योंकि आरती का टाइम होने वाला था। एंड ये जाम देख के मैं समझ गई कि मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब हूँ। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग तुरंत निकल गए आरती देखने के लिए, एज़ हमारा होटल 80 मीटर्स की डिस्टेंस पे ही था घाट से। इट वाज नॉट दैट फार फॉर अस। वहाँ घाट पे पहुँच के हमें भीड़ देख के तो काफ़ी डर लग गया कि हमें देखने को ही नहीं मिलेगी आरती। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। इन सबको इग्नोर करके हम पहुँचे घाट पे, जहाँ पंडित जी ने हमें खुद ही आगे बिठा दिया। उसी के साथ शुरू हो गया द मोस्ट अवेटेड मोमेंट। किसी का मुंह बंद न रहे, किसी का हाथ नीचे न रहे। बाबा विश्वनाथ के नाम का जयकारा सभी लोग मिल के लगाएं। प्रारंभ हम करेंगे, समापन आप सभी लोग मिल के करिए। पार्वती पते हर मां गंगा का गीत। सर्व पापेभ्यो वैष्णुलोक। श्री राम, जय जय श्री राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की। परम पूज्य स्वामी कृपा। गंगा जल आ गया है, मेरे आशीर्वाद दे दिया गया है। गंगा घाट से लौटते वक्त हमें मिल गए ये भैया जी, जो बना रहे थे यहाँ पे ताज़ा ताज़ा भूजा। भूजा इज़ नथिंग, सूखा भेलपुरी कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। उसके बाद होटल जाके हमने खाया पनीर पकौड़ा, और मेरे पति ने पी चाय। इसको भी मैंने चशेड़ी बना दिया है अपनी तरह। कितना अच्छा इन्फ्लुएंस डालते हुए मैं लोगों पे। वो रहा हार्ट गाइस, आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये आपको पानी में रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। ये वाला यहाँ पे गाइस मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, बहुत हल्की हल्की लाइट आ रही थी, शायद कुछ बोट्स अभी भी नदी के अंदर थी। वहाँ से रात में हम पहुँच गए एक कैफ़े की तलाश में 80 घाट पे। पिज़्ज़ेरिया से वापस आ गए हैं क्योंकि एज़ यूजुअल वेटिंग बहुत ज़्यादा है।
तो हम लोग पानी की बोतल लेके सोच रहे हैं कि घाट घूमा जाए। और यहाँ देखिए कितना बढ़िया है, ये मेरे पीछे। ऐसे आपको घाट्स पे बहुत सारे वो मिल जाएंगे। भाई इतनी तेज़ मैं भाग के आई हूँ सिर्फ इस कैफ़े में बैठने के लिए। और बताऊँगी मैं थोड़ी देर में आपको कि मैं कहाँ पे आई हूँ। बस मेरी हालत देख लीजिए आप। आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ वेटिंग मुझे मिल गई थी एंट्री पिज़्ज़ा एरिया में, जो कि 80 घाट से लगा हुआ है। एंड दिन में आपको यहाँ से गंगा माँ भी दिखती हैं। यहाँ हमें ऑर्डर तो करनी थी एप्पल पाई, बट वो ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा। नेक्स्ट डे मुझे निकलना था मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी धाम, क्योंकि मेरी नीस एंड नेफ्यू दोनों का मुंडन होना था। को कई छोटे मोटे मंदिर और एज यूजुअल गंदगी। मैं यहाँ पॉइंट पे आ गई हूँ और ये देखिए सुबह का नज़ारा। अभी आई थिंक सनराइज़ नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, मैं सनराइज़ से पहले आ गई क्या? अस्सी घाट पे आपको मिल जाएगी इन भैया की शॉप, जो कि अर्ली मॉर्निंग और रात में खुली होती है और यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अपनी चाय लेके गाइस घाट पे ही चाय पी रही हूँ मैं। आगे बढ़ती हूँ। आई नीड एन आइकॉनिक शॉट, जो मैंने बहुत पहले लास्ट ईयर क्लिक किया था, वही का इंतज़ार कर रही हूँ। लेट मी शो यू यार। प्राइस स्पॉट गाइस, यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। ऐसे क्लिक करी थी मैंने लास्ट ईयर एक पिक्चर, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये देखो क्यूटी क्यूटी पचूटी। ओह सी हाउ इजीली आई कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड। क्यूटी पचूटी विद माई टी। ओ हो गई लड़ाई भाई, हो गई। ओके, कमिंग बैक टू द मुद्दा। फिर आपको यहाँ से बोट दिख जाएगी और यहाँ पे बहुत सारे भैया लोग आपको बोटिंग कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। गाइस अगर आपको ये डाउट होता है कि इतने सारे घाट काशी में हैं कैसे एंड आप कैसे वॉक करके जा सकते हो वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस। जैसे हम खड़े थे 80 घाट पे, ये वाला एरिया जो है वो 80 घाट का है ना, जहाँ पे आरती होती है, देखिए लगा हुआ है। और जस्ट उससे लगा हुआ ही यहाँ शुरू हो जाता है आपका गंगा महल घाट, है ना, एंड सो ऑन। वहाँ पे देखिए पोस्टर लगा है, वहाँ पे कोई अलग घाट है, रेवा घाट, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव सो मेनी घाट्स ओवर हियर, कोई डाउट ना रहे भाई। और ये देखिए ये मौसम। चाय खत्म करके मैं निकल गई माँ विंध्यवासिनी के धाम, जो कि है मिर्ज़ापुर में और जो कि 50 किलोमीटर दूर है बनारस से। सुबह का टाइम था तो रोड थी हमको लगा इतना दूर कहाँ से आ गए रोड पे, कि हम गंगा रिवर के ऊपर से क्रॉस बीच में नदी थी क्या? और ये रिवर का नज़ारा बहुत बढ़िया, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा था सुबह। उसी से एंड फेमस यही हुआ है नज़ारे मनोज लेते तिवारी। लेते मैं फाइनली एंटर कर गई माँ विंध्यवासिनी के धाम मिर्ज़ापुर। ये काफ़ी रूरल एरिया में है, थोड़ा आउटर पे है और इसकी काफ़ी मान्यता है। यहाँ मैं अपनी नीस और नेफ्यू को साथ में लेके गई थी ताकि उनका मुंडन हो सके, जो कि एक हिंदू संस्कृति में काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्कार होता है। छोटी माँ और ये मेरी नीस अपने मुंडन होने से पहले खूब माथा टेक रही थी माता रानी को। और ये है मंदिर। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो मैं वहाँ की कोई क्लिप नहीं ले रही थी। आफ्टर द मुंडन मैं खुद गई माता रानी के दर्शन करने के लिए, जो कि काफ़ी ईजिली हो गया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेरा भी मुंडन इसी धाम में हुआ है और तब यहाँ बहुत पतली पतली गलियाँ हुआ करती थी। वापस आने पे मैंने देखा कि मेरे पति ने अपने ऑफिस का सारा काम निपटा दिया था और तैयारी कर रहा था बोटिंग की। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है, तो मैं निकल गई इमरजेंसी शॉपिंग के लिए। इमरजेंसी शॉपिंग, कपड़ा शॉपिंग, बिकॉज मेरे पास कपड़े नहीं है। रुको देखने की शॉप है यहाँ पे। मैंने बोट ले ली है 100 रुपये में। हम लोग को कैफ़े जाना है, उसके लिए हम लोग बोट से जा रहे हैं। अब देखते हैं कैसा लगता है, इज इट वर्थ इट और नॉट। बनारस में बोटिंग 2 टाइम आप कर सकते हैं, एक तो अर्ली मॉर्निंग टू सी द सनराइज और दूसरा शाम के टाइम। बट लेट मी टेल यू, शाम के टाइम आप जब भी बोट लेंगे तो ज़्यादातर बोट वाले आपको सारा घाट घुमाने के बाद किसी एक पर्टिकुलर घाट के सामने रोक देंगे, जहाँ से आप आरती के नज़ारे ले सकते हैं। बट वो बहुत ही ट्रैफिक्ड एरिया हो जाता है, तो आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू सी द आरती फ्रॉम बोट। इंस्टेड आप घाट पे बैठ के आरती देखिए।
ये साइबेरियन बर्ड्स आपको इस ठंड के मौसम में ही दिखेंगी और ये हमारी बोट इसलिए फॉलो कर रही हैं क्योंकि ये सारी की सारी बर्ड्स नमकीन पगलू हैं। आप नमकीन इनकी तरफ फेंकेंगे तो ये उसे खाने के लिए आपकी बोट के पीछे पीछे जाएंगी और ये इतनी ट्रेन हो चुकी है, अब इन्हें पता है कि कोई भी बोट निकल रही है तो उसमें से लोग नमकीन करेंगे। इट मे बी गुड, इट मे बी बैड, बट आई डोंट नो। और ये काशी की उछलती हुई शाम इतनी सुंदर, ये पूरी सिटी इतनी सुंदर लगती है। नमो घाट गाइस, शोर बहुत है तो मैं recommend बता कि नहीं अगर पा आप रही जा रहे हैं तो आप यहाँ पे जरूर बड़े शाम बड़े की अगर आप बोट देखें इनकी पहचान ये बहुत और ये नमो घाट से यू-टर्न लेते हुए हम लोग वापस जाने लगे मंडी डेस्टिनेशन पे। बीच में ये बोट में से आने लगी तेज़ तेज़ हवा, जिससे मुझे तो बहुत डर लग रहा था। खैर भैया ने अपना प्रॉमिस पूरा करा और मुझे छोड़ दिया गिलोरिया कोठी के पास। यस, मैं गिलोरिया कैफ़े जा रही थी जहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता था ये घाट। हम पहुंच गए हैं भोसले घाट से होते हुए, अब जाएंगे हम गुलेरिया घाट, गुलेरिया कोठी। होपफुली हमें वो मिल जाए। मेरे पैरों में लग गया हल्का सा, लेकिन स्टिल कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। ये क्या? हमें एंट्री मिल गई है ना, और कोई दिक्कत नहीं हुई, आप आ सकते हैं। बट द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस कैफ़े इज़ कि आपको बोट से आना है, बोट से जाना है, तो अपनी व्यवस्था खुद कर लीजिए। एंड दिस इज़ द व्यू, आई विल शो यू इन अ बिट। ये गुलेरिया कोठी है आपकी, एंड जस्ट ये आपका सामने इस गंगा मैया, एंड यू कैन स्टॉप एट गुलेरिया घाट एंड यू विल गेट द कैफ़े। काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प मेन्यू है गुलेरिया कैफ़े का। एंड वहाँ से हमने ऑर्डर कर दी कुछ चीज़ें जो कि थी एक आधा ड्रिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली नाउ, और एक इनका ब्लैक बन बर्गर था जो कि मैंने ऑर्डर किया था। काफ़ी टेस्टी था। कुछ भी यहाँ का आप ट्राई करिए, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ही टेस्टी होगा। है जिसमें आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी है, ये इस व्यक्ति ने ऑर्डर किया है। और ये कार्डियो कार्डियो गाइड रास्ता किधर से है, राइट चलना है भैया। चौक जाने का रास्ता किधर से पड़ेगा, इधर देखा। खाना पीना करके हम निकल गए गदौलिया चौकी की तरफ, और उसको नेविगेट करने के लिए हमें निकलना था इन गलियों से। एंड पहले देखने पे तो आपको काफ़ी डर लगेगा कि कहीं आप इन गलियों में खो ना जाएं, बट बनारस के लोग इतने स्वीट एंड हेल्पफुल हैं कि इवन अगर आपके पास गूगल मैप नहीं है और आप लोगों से पूछते हुए जाएंगे तो भी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बनारस फेमस जितना अपने घाट्स के लिए, उतना ही फेमस इन गलियों के लिए ही है। आखिर इतनी ओल्ड सिटी है तो ऑब्वियसली ये गलियां मिलेंगी ही मिलेंगी, और इन गलियों में एक अलग ही लेवल की लाइफ थ्राइव कर रही होती है। गाइस, अगर आप बनारस के किसी भी घाट पे हैं और वहाँ से सीढ़ियाँ फॉलो कर कर चढ़ेंगे तो आप इन गलियों के थ्रू ही निकल पाएंगे। एंड ये गलियाँ आपको मेन रोड से कनेक्ट कर देती हैं, जो कि जाता है इनकी मेन मार्केट से जॉइन करता है, जो कि है गदौलिया मार्केट, जो सबने ही सुनी होगी। और ये रहा गदौलिया मार्केट का नज़ारा। इट इज़ ऑलवेज क्राउडेड बट इट इज़ अ मेन मार्केट, आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी। हम लोग निकल चुके हैं चाट की तलाश में, क्योंकि हम लोग को लग गई थी भूख। सो लेट्स सी क्या ढूंढ पाते हैं। और मैंने बैग अपना आगे टांग लिया है। ऐसे मुझे लगता है कि हर जगह पे सबसे पहले चोर को मैं दिखूंगी और वो मेरा ही बैग छीनेगा। बट ठीक है, इस हैक ने मेरा कई बार साथ दिया है, आज भी देगा। निकले तो थे चाट खाने के लिए, बीच में दिख गई चाय की दुकान, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं चाय छोड़ दूं। यहाँ पे कॉफ़ी के लिए भी स्पेशल मिट्टी के कुल्हड़ बनाए गए थे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। फाइनली हम लोगों ने ढूंढ ली थी एक चाट की दुकान, और यहाँ से हम लोगों ने खाया टमाटर चाट। तो यश ने खा ली है चाट, अब यश बताएंगे कि उनको कैसी लगी टमाटर चाट। बहुत अच्छी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। जितना मैंने सुना था मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उसके हिसाब से। ओके, सो गाइस, प्रॉब्लम ये है, नॉट द प्रॉब्लम बट आई विल टेल यू वन थिंग विद माई एक्सपीरियंस, कि टमाटर जो चाट है बेसिकली उसका मेन इंग्रेडिएंट टमाटर ही है। ठीक है, तो अगर बाय द वे मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, लेकिन अगर आपको टमाटर इन जनरल नहीं पसंद है तो आपको वो चाट कभी नहीं पसंद आएगी। ठीक है, दिस कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ अ वेरी चटोरा पर्सन, उन्होंने बहुत जगह की चाट वगैरह खाई। तो बिफोर जजिंग इट, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको टमाटर नहीं पसंद है तो आपको टमाटर चाट नहीं पसंद आएगी। एल्स इट इज़ वेरी गुड, एंड डू ट्राई व्हेन यू कम टू
Banaras and try from some good restaurant, not from ठेलास or something like that. Okay, ये मैं 2-3 बार ट्राई कर चुकी हूँ और मेरे ठेले वाले एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे नहीं होते। अब चाट तो खा ली, पेट थोड़ी भरा था। उसके बाद हमने किया डिनर पैलेस ऑन गैंजेस पे करके। एंड ये रेस्टोरेंट है आपका 80 घाट पे और यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी होता है। तो हम लोगों ने बुलवा लिया था अपना डिनर और यहाँ पे चल रहा था एक क्लासिकल म्यूज़िक भी, जो कि काफ़ी सूदिंग था एज़ पर द एनवायरनमेंट। करके हम लोग चले गए अपने होटल और सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। मंदिर के अंदर फ़ोन नहीं अलाउड है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। सो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगा दी हैं जो मैंने मंदिर के बाहर से क्लिक करी थी, जहाँ तक फ़ोन ले जाना अलाउड होता है। एंड उसके बाद हम निकल गए कुछ खाने पीने के लिए बाहर, जहाँ हमें मिल गया मलइयो, जो कि बनारस का काफ़ी फ़ेमस है। एंड उसके बाद हमने खाई कचौड़ी एंड सब्ज़ी, जहाँ भैया ने हमें फ्री में एक जलेबी दे दी। ये लास्ट डे था हमारा बनारस में। सो निकलते निकलते मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना लक ट्राई करूं एक बार पिज़्ज़ेरिया की द फेमस एप्पल पाई के लिए। एंड लकीली मुझे वहाँ पे मिल गई एप्पल पाई। तो निकलने से पहले मैं वहाँ स्पेशली ये एप्पल पाई, जो कि काफ़ी फेमस है और इंटरनेट पे सेंसेशन बनी हुई है, वो लेने गई थी। एंड घाट पे मुझे ये अंकल देख गए जो कि पेंटिंग कर रहे थे। काफ़ी सुकून मिलता है ये सब करके अपनी स्पेस में बैठ के। घर लौटते वक्त मैंने रास्ते में खाई एप्पल पाई, जो कि मुझे अच्छी लगी, बट मे बी आई एम नॉट अ पाई पर्सन, बट यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड ट्रिप का एंड किया हमने एक गर्म चाय के साथ और हमारा स्वागत किया इस लखनऊ के ट्रैफिक ने। दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। टाटा बाय।